वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर। एक्सेल के अंदर नॉर्मली हम रिपोर्टिंग तो बनाते हैं, बट अलग से अगर हम किसी तरीके का रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे कोई डैशबोर्ड हमें बनाना हो या चार्ट के थ्रू हमें अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना हो, अलग अलग तरीके से फिल्ट्रेशन करना हो, ये सब काम MIS जो टॉपिक है हमारा, जो हम आज की क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि अपने डेटा को कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है एक ऑफिशियल वर्क में, हम सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं है MIS का, एक्सेल के अंदर ही हमें डेटा पर इसको वर्क करना है। अब इसके अंदर अलग अलग तरीके से हम डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर हम अपने डेटा को, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा है, ज़्यादा डेटा है, उसको हम पूरे अपने रिपोर्ट्स के थ्रू दिखा सके कि भाई हमारा 2019 में कितना सेल हुआ है, 20 में कितना सेल हुआ है, अब तक टोटल किस आइटम का सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, किस आइटम का सबसे कम सेल हुआ है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, पर प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अलग अलग तरीके से हम डैशबोर्ड बनाकर एक्सेल में अपने सीनियर को रिपोर्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा डेटा पर वर्क करना होगा और स्टेप बाय स्टेप हम कुछ वीडियोस में इन सभी चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं सिंपल बेसिक से। यहाँ एक्सेल में मैंने कुछ डेटा लिया है और लगभग अगर नीचे की तरफ देखें तो 500 डेटा हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। और भी डाटा हो सकता है, ये तो बहुत मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। 500 डेटा पर हम वर्क करना सीखेंगे। सबसे पहले सिंपल हम यहाँ पर फिल्टर लगाना सीखेंगे, डेटा को फिल्टर कैसे किया जाए। तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ हमारा एक टैब जो कि इस डेटा को टेबल बनाने के बाद हमें शो होगा, वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपको कंट्रोल A कर लेना है। कंट्रोल A से आपका सारा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल T आपको प्रेस कर देना है। कंट्रोल T से हमारा जो टेबल का डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ओके करते ही ऊपर हमें एक टेबल डिज़ाइन का टूल मिल जाएगा। अब इस टेबल डिज़ाइन के टूल में हम सिंपली स्लाइजर का इस्तेमाल पहले करना सीखेंगे। स्लाइजर जब हम क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे टेबल की फील्ड्स हैं, ऊपर के जो भी हेडिंग्स हैं, वो यहाँ पर शो हो रही हैं। सपोज मैं यहाँ पर ईयर पे अभी टिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ईयर हमारा यहाँ पर दिख रहा है 7, 9, 12 अलग अलग तरीके से। यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। कोई और कॉलम्स पे हम वर्क करते हैं जो अच्छे से समझ आए। इंसर्ट स्लाइजर, जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं अपना आउटर लोकेशन टाइप। आउटर लोकेशन टाइप में हमारे 3 टायर यहाँ पर शो हो रहे हैं। टायर 1, तो टायर 1 का ही डाटा आपको रिप्रेजेंट होगा। टायर 2 या टायर 3, किस टायर पर कितना टोटल सेल हुआ है वो हमें यहाँ पर चेक करना है। अगर हम नीचे की तरफ चलें तो हमारा टोटल यहाँ पर अभी हमें नहीं दिख रहा, तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यहाँ पर लगा लेते हैं। नॉर्मली हमें सम लगाना होता है, बट यहाँ पर हम लगाएंगे सब टोटल, क्योंकि इसके अंदर कुछ डेटा हाइड है और सब टोटल क्या करता है, जितना भी डेटा हाइड है फिल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग उसका टोटल हमें शो करता है। अब जैसे ही हमने सब टोटल लिया तो 9 नंबर पे सम हमें लेना है, डबल क्लिक, और कोमे के बाद हमें यहाँ से अपना सारा रेफरेंस ले लेना है। इस कॉलम को सिलेक्ट कर देना है एंड देन हमें कर देना है एंटर। आप देखेंगे टोटल यहाँ पर शो हो रहा है हमारा। और अगर हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन करते हैं, यानी कि टायर 1 करते हैं, तो उसका टोटल यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है। अगर हम यहाँ पर टायर 2 करते हैं, उसका टोटल यहाँ पर अलग शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से हम फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे फार्मूलाज हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर हम क्लियर कर देंगे तो सारे डेटा का यहाँ पर टोटल आ जाएगा। कंट्रोल एरो डाउन, ये सबसे शॉर्टकट है आपको नीचे जाने के लिए। कंट्रोल अप एरो, ये सबसे शॉर्टकट है आपको ऊपर जाने के लिए। इसी तरीके से स्लाइजर में आप चाहें तो और भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर से चलते हैं टेबल डिज़ाइन में, इंसर्ट स्लाइजर, और जिस भी फील्ड्स पे आपको काम करना है, जैसे आइटम का हमारा आउटलेट टाइप अगर हम यहाँ से चुन लें तो आउटलेट टाइप यहाँ पर दिख रहा है ग्रोसरी, सुपरमार्केट या सुपरमार्केट टाइप 1 या टाइप 3। इस तरीके से भी हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो स्लाइजर हमारे डेटा पर वर्क करेगा
टेबल बनाने पर आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल टी जो मैंने बताया वहाँ से आप टेबल को डिज़ाइन करके यहाँ पर स्पेशलाइजर वर्क कर सकते हैं। हो सकता है आपका डेटा यहाँ पर कोई डुप्लीकेट हो, तो आप रिमूव डुप्लीकेट के ज़रिए भी यहाँ पर डाटा देख सकते हैं। फ़िलहाल तो हमारा कोई डुप्लीकेट डेटा यहाँ पर नहीं है। इस तरीके से हम छोटे छोटे कमांड्स के बेस पर अपने रिपोर्टिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तो हमने सिंपल सीखा इस वीडियो में कि हम सिलाइजर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगली वीडियो में हम इसी के ज़रिए पाइवोट टेबल बनाना सीखेंगे, उस पर हम रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम सारे चार्ट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे धीरे धीरे, और लास्ट में हम देखेंगे एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड हम कैसे बनाएंगे। तो एक पूरा हमारा एक MIS के ऊपर सीरीज़ होने वाला है। आने वाले वीडियोज़ में हम उसी से रिलेटेड और भी चीज़ें सीखने वाले हैं।